बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान माइकल्स देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जहाँ को पालने वाला, ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले से यही दुआ है कि आप सब जहाँ हों अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ। वो वालिदैन जो परेशान हैं कि उनकी औलाद नाफरमान क्यों है, क्योंकि वो तो अपनी औलाद के साथ बहुत अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो सभी वालिदैन अपनी औलाद के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आखिर क्यों उनकी औलाद नाफरमानी करती है। वीडियो को स्किप नहीं करना, यकीन जानिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप स्किप करके अगर देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हम आपको ऐसा नुस्खा बताएंगे, यकीन कीजिए कि अगर आपकी औलाद नाफरमान है, कहना नहीं मानती, औलाद आगे से बदतमीज़ी भी करती है और आपको इग्नोर करती है और आपको इम्पोर्टेंस नहीं देती, आप उन्हें बेशक समझाते रहते हैं लेकिन वो आपकी बातों को ऐसे ठुकरा देते हैं, सॉरी टू से, जैसे कोई पागल जाहिल हो। नाज़रीन, ऐसा क्यों हो रहा है? कमी वालिदैन में है या औलाद में? तो चलिए, अगर ये सूरत हाल शुरू हो ही गई है तो आज इंशाल्लाह आपको कुरान से ऐसा नुस्खा बताएंगे जिससे आपके ये तमाम मसाइल हल होंगे और इस राज से पर्दा भी उठाएंगे कि आखिर आपकी औलाद आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है। मोहतरम नाज़रीन, सूरह कहफ की आयत नंबर 15 में तर्जुमा, और हमने इंसान को वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। इसकी माँ ने इसको तकलीफ़ से पेट में रखा और जना, और इसके पेट में रखना और दूध छोड़ाने का 2.5 बरस में अमल होता है, यहाँ तक कि वो खूब जवान हो जाता है और 40 बरस को पहुँच जाता है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहा है कि बेहतरीन जवानी की एज 40 साल है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 की एज में उनको नबूवत मिली, वही मिली पीक जवानी पर। और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाह और तकवा दे, मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ, या अल्लाह मैं फरमा बरदार हूँ। नाज़रीन, गौर करें, जिसकी औलाद नाफरमान हो गई हो, यकीनन उन्होंने अपने वालिदैन के साथ कोई ना कोई बदतमीज़ी या नाफरमानी की हो। नाज़रीन, अब वो ये वालिदैन सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, उन्होंने भी अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी की है, लेकिन अभी भी उनके पास वक्त है। अगर तो उनके वालिदैन इस दुनिया में हैं तो बहुत अच्छा है, वो जाके अपनी माफ़ी मांग लें उनसे अपने किए हुए गुनाहों की। लेकिन अगर उनके वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं तो अभी भी उनके पास वक्त है, वो कब्रिस्तान जाएं, उनकी कब्र पे जाके फातिहानी करें और उनसे अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगें, उनके लिए सदका खैरात करें ताकि अल्लाह ताला उनके दर्जात और बुलंद करे। तो यकीन कीजिए कि जो आपकी औलाद नाफरमानी और बदतमीज़ी कर रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो सब ख़त्म हो जाएगा। और मोहतरम नाज़रीन, कुछ गुनाह इंसान के ऐसे होते हैं जिनका वो खमियाजा दुनिया में ही भुगत के जाता है, उस वक्त तक कि उसकी जान नहीं निकलती जब तक कि वो उसे पे ना करे। वालिदैन के साथ बदतमीज़ी की है तो वो भी वालिदैन जब बनेंगे तो उनकी औलाद भी उनके साथ बदतमीज़ी करेगी, वही रवैया इख्तियार करेगी। और ये मुकाफ़ात अमल है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, अगर कोई इंसान किसी की बहू बेटी की इज़्ज़त पे हाथ डालता है तो यकीन कीजिए वो अपनी बेटी बीवी बहू से उसकी कीमत चुकाएगा। तो मोहतरम नाज़रीन, चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। करना आपने ये है कि आपने एक मीठा पका लेना है, हलवा बना लें, ज़रदा बना लें, कुछ भी बना लें, और ये अमल 3 दिन का है। आपने करना क्या है, सूरह कहफ की आयत नंबर 15, इसको आपने 70 बार पढ़ना है, ठीक है, अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, ठीक है, 11 मरतबा पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद उस खाने के ऊपर आपने दम करना है और अपने उस बच्चे को खिलाना है, ठीक है। यकीन कीजिए आपकी औलाद ऐसे हो जाएगी जैसे आप चाहते थे, ठीक है ना। उसके बाद 3 दिन का ये अमल है खाने वाला, ठीक है। उसके बाद 40 दिन तक आपने सुबह शाम इस आयत को पढ़ते रहना है, ठीक है, 70 मरतबा, जी 70 मरतबा सूरह कहफ की आयत नंबर 15 को आपने सुबह शाम पढ़ना है। यकीन कीजिए मोहतरम नाज़रीन, खाते पीते घराने से भी सुकून उड़ जाता है अगर औलाद बदतमीज़ी करती है। अल्लाह ताला सब के घरों में सुकून दे, झगड़े हैं तो ख़त्म करें, आमीन अल्लाह निगहबान।